नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है आप लोगों का, कह रहा है कि इन गिवन फिगर, और पूछा गया है क्या, कह रहा है फिगर आपको दिया गया है क्वेश्चन में ही, है ना। 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट ए, 10p माइनस कॉट ए, 10p माइनस कॉट आर, सॉरी 10p माइनस कॉट आर पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमें दे रखा है पी क्यू दे रखा है, हमें क्यू आर दे रखा है, तो सबसे पहले क्यू आर निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे, क्यू आर निकालेंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों भुजाएं होनी जरूरी है, जिससे कि हम कुछ भी पूछे, वो कोई सा भी रेशो पूछे वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम फॉर ट्राइंगल पी क्यू आर वी ऑब्टेन। देखो पी आर इक्वल टू है पी क्यू और प्लस क्यू आर के, पाइथागोरस थ्योरम हमने की हुई है। ठीक है, तो पी आर की वैल्यू देखो, पी आर की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, पी आर की वैल्यू दी गई है 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू दी गई है, पी क्यू की वैल्यू दी गई है 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर, क्यू आर हमें निकालना है, क्यू आर हमें क्या करना है, निकालना है। तो देखो यहाँ से दिख रहा है ना नीचे तक, देख लेते हैं, हाँ एक स्टेप और हो जाएगा। तो यहाँ से 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल टू 12 का होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो ये 144 इधर चला जाएगा, 144 इधर चला जाएगा, तो यहाँ से मैं यहाँ से लिख देता हूँ 144 इधर जाएगा, तो ये बचेगा 144 में से, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 169 माइनस 169 माइनस 144, ठीक है ना, बराबर बच रहा है हमारे पास क्या, क्यू आर। तो इसमें से माइनस हुआ तो ये आ गया 25 इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, स्क्वायर से अंडर रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर से क्या चढ़ गया, अंडर रूट। तो क्यू आर की वैल्यू, यहाँ से क्यू आर की वैल्यू हमारे पास क्या निकल करके आ जाएगी, क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो ये वैल्यू जो आ गई 5 आ गई। इतनी बात क्लियर है, हमने क्यू आर की वैल्यू निकाल ली, किसके माध्यम से, पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से। अब हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर, इसको और देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, और तुम लोगों को समझ तो आ रहा है ना, ध्यान से देखो सब कुछ समझ आएगा, और फिर भी समझ नहीं आ रहा तो फिर से देखो, फिर समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है 10p माइनस कॉट आर बताना है आपको, कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर, तो 10p। अब देखो 10p क्या है हमारे पास, 10 क्या होता है, 10p p का मतलब है ये वाला एंगल पूछा गया, तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। 10 का मतलब होता है 10p, 10 का मतलब होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, क्यू आर अपॉन में बेस, बेस क्या है हमारे पास, पी क्यू। पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने, जो एंगल दिया या जो एंगल पूछा जाता है उसके सामने वाला ही परपेंडिकुलर होता है, और बची हुई साइड क्या हो गई, आधार हो गई या फिर बेस हो गई। ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 5, और पी क्यू की वैल्यू दे रखी है हमें 12, तो निकल गया। ठीक है, अगर बात करें कॉट आर की वैल्यू निकालते हैं, कॉट आर की वैल्यू देखो, अब ये वाला एंगल पूछा गया है, तो ये वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो ये बेस होगा। लेकिन अगर बात करें कॉट की, कॉट की बात करें तो कॉट क्या होता है, बेस अपॉन में क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है इसके पास है बेस 5, तो ये हो गया कितना, क्यू आर अपॉन में पी क्यू। ठीक है, क्यू आर की वैल्यू 5 दे रखी है, और पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 12 दे रखी है। ठीक है, तो आपको करना क्या था, आपको यही तो करना था, यहाँ पर देख लो ना, यही तो करना था। तो 5/10p हमारे पास कितना निकला, 5/12, माइनस कर दो कितना, कॉट आर कितना निकला हमारे पास, 5/12, 5/12 में से 5/12 जाएंगे तो क्या बचेगा, 0। आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का समझ आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, इफ़ साइन ए अपॉन में 3/4 दिया गया है। देखो कोई भी वैल्यू अगर अपॉन में हो, फ्रैक्शन में हो, जैसे 3/4, 2/3, तो इनको हम x मान लेंगे, या फिर रेशो में हो उनको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, क्योंकि वो एक्चुअल में वो वैल्यू हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, इसलिए हम क्या मानते हैं, उनको x मान लेते हैं। तो देखो यहाँ से हमने सबसे पहले क्या किया, लेट ट्राइंगल ए बी सी बी आर राइट एंगल एट बी। देखो राइट एंगल एट बी, तो इसका मतलब 90 डिग्री कहाँ पर बनाया है हमने, बी पर बनाया है। ठीक है जी, गिवन दैट साइन ए हमें दिया गया है क्वेश्चन में, गिवन क्या है, साइन ए 3x/4। तो इसका मतलब एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है,
तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ये हो गया और हाइपोटेनियस ये हो गई। बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी। अब इसके माध्यम से क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, देखो यहाँ से हम निकालेंगे ए बी। अब देखो ये हो गया ए सी का स्क्वायर बराबर में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी कितना है हमारे पास, ए सी हमारे पास 16 एक्स स्क्वायर बराबर में ए बी की वैल्यू, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी 3 तिया 9 एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई होगी। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये जो हैगी ये वैल्यू 9 एक्स स्क्वायर ये इधर चली जाएगी, ठीक है। 16 में से 9 माइनस कर देंगे तो ए बी की वैल्यू निकल करके आ जाएगी हमारे पास, दिख रहा है ना यहाँ तक। ए बी स्क्वायर बराबर हो गया 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, देख लो, दिख भी रहा है या नहीं, दिख रहा है, ठीक है ना। तो 6, तो ये बचेगा हमारे पास 7, तो स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू जो निकाल ली हमने अंडर रूट 7 निकाल ली। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। तो यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर होगा कि हमने क्या निकाला। तो यहाँ से हमने निकाल ली ए बी की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से। अब इसके आगे देखो कि आगे क्या करना है हम लोगों को। आगे जो पूछा गया है आप लोगों से क्वेश्चन में, वो पूछा गया है कॉस ए और टैन ए। क्या पूछा गया है, कॉस ए और टैन ए। तो कॉस ए और टैन ए पूछा गया है। तो सबसे पहले निकालते हैं क्या, कॉस ए निकालते हैं। कॉस ए की वैल्यू, अब देखो कॉस ए का मतलब है ये वाला एंगल ले रहे हैं, सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर। और कॉस क्या होता है, कॉस हमारे पास बेस अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो बेस क्या होगा, बेस होगा ए बी बटे में क्या, ए सी, ए बी बटे में ए सी। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 7 और ए सी की वैल्यू आ गई कितनी, 4, है ना। इसको एक्स मानना चाहो मान सकते हो, नहीं मानना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर इसको मानोगे तो हमें इसको भी मानना पड़ता एक्स, इसको भी एक्स मानना, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाता, तो उसका कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर लिख के इसको काट भी सकते हो तुम लोग यहाँ से, ठीक है ना। इसको काट भी सकते हो, जैसे यहाँ से जो वैल्यू निकली थी ये अंडर रूट में एक्स मान सकते हो, यहाँ से एक्स काट दिया हमने, तो यहाँ से कॉस ए की वैल्यू निकल करके आ गई इतनी। अब हमें निकालनी है किसकी, टेन ए की वैल्यू निकालनी है। टेन ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या, बेस। तो परपेंडिकुलर तो ये आ गया और बेस क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया। तो परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर हो गया ये, लेकिन उसने पूछा क्या, ए पूछा है ना, तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास बी सी और क्या होगा, बेस हो गया ए बी। तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी कितनी निकलेगी, बी सी की वैल्यू आ गई 3x और ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास अंडर रूट 7x। इससे फिर से काट दिया तो 3 अंडर रूट 7 में आप लोगों का उत्तर आ जाएगा। तो ये आप लोगों का आंसर आ गया। तो ये हो गया आपका टेन ए की वैल्यू, ये हो गई कॉस ए की वैल्यू। समझ आ गई होगी आप लोगों को बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ठीक है। इसको एक्स मान लेते हैं। देखो इसमें भी आपका जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन में जो दिया गया है क्या कहता है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉट गिवन दे रखा है, कॉट 15, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कॉट 15 ए बराबर 8 है। देखो ये 15 नीचे चला जाएगा तो ये बन जाएगा कॉट, क्या बन जाएगा, कॉट ए इक्वल टू 8/15। इस बात को समझ गए हो। तो और ये अपॉन में है तो हम इसको एक्स मान के चल रहे हैं, एक्स से एक्स काट देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने का। तो अब एक्स लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो कंसीडर एट राइट एंगल ट्राइंगल, सबसे पहले हमने क्या बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ये था राइट एंगल एट बी। देखो हमने क्या किया, राइट एंगल एट बी किया, ठीक है। कॉट ए क्या होगा, कॉट ए होगा ए बी। कॉट ए क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। देखो ए की बात कर रहा है तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो ए बी अपॉन में क्या, बी सी। तो ए बी अपॉन में बी सी गिवन दिया गया है आपको क्वेश्चन में। कॉट ए गिवन है का, ए बी की वैल्यू 8 है और बी सी की वैल्यू कितनी हैगी, ये दे रखी है। देखो एक्स था तो यहाँ से एक्स कैंसिल आउट कर दिया, तो 8/15 भी लिख सकते हो। यहाँ पर एक्स लिखो या ना लिखो काट देंगे उसे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होता है, आप लोगों को पता है। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, ए सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए बी की वैल्यू 64 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर इसको लिखो 64 दिख रहा है ना यहाँ तक, 64 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और प्लस और कितना हो जाएगा हमारे पास 64
225 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ से जो AC की वैल्यू जो निकलेगी, AC की वैल्यू जो AC के स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 289। देख पा रहे हो यहाँ तक? ठीक है, दिख रहा है। तो AC की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली? AC की वैल्यू 2, देख स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना? 17 निकल करके आ जाएगा। 17 x मानना चाहते हो तो आप x मान लो। तो हमने यहाँ से सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से AC निकाल दी, कितनी? 17 निकाल दी। अब आगे की बात देखते हैं कि आगे हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में। चलिए देखो, हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। इस तरीके से तुम करोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है ना? कोई स्टेप नहीं छोड़ रहे। अदरवाइज इस क्वेश्चन को करने के लिए तो मात्र 10 सेकंड के अंदर कर सकते थे आप, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। चलिए, तो अब हमें जो निकालना है वो हमें क्वेश्चन में से क्या निकालना है? साइन ए और सेक ए। साइन ए, देखो यहाँ लिख लिया साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए। तो सबसे पहले बात करते हैं साइन ए की। साइन ए की, तो साइन ए की मतलब कि इस वाले एंगल से देखेंगे तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो साइन क्या कहता है? परपेंडिकुलर अपॉन में क्या? हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब BC अपॉन में AC। BC की वैल्यू हमारे पास 15x है या फिर 15 मान लें, और इसकी AC की वैल्यू कितनी है कि हमारे पास? AC की वैल्यू 17। काट दिया तो इसकी वैल्यू जो निकल करके आ गई कितनी? 15/17 निकल करके आ गई। इसी प्रकार से सेक ए की बात करते हैं। तो सेक क्या होता है? तो सेक ऐसे जानो कि कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर दो, पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। अगर नहीं याद तो या फिर लाल बट्टे कक्का, याद है क्या? ऐसे ही देख लिया करो। साइन कॉस टेन कोसेक सेक। सेक क्या है? अब देखो ये हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो हाइपोटेनियस क्या है? किसके हिसाब से? ए के हिसाब से। हाइपोटेनियस है हमारे पास ये, और फिर क्या है? बेस। बेस क्या है ये? तो 17/8। 17/8 बात समझ गए ना? या पहले लिख लेते हैं हम इसको, पूरा ही लिखते हैं, ठीक है। AC बटे में कितना? AB। AC बटे में AB। AC बटे में AB। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 17/8। कितनी बात क्लियर हो गई होगी? तो सेक दोनों चीज़ निकल करके आ गई हैं। चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बात बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।